यस बेटा, हमारे आज के टॉपिक में क्या है कि जैसे हमने सम पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री एंड कॉस 18 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या मानेंगे? देखो, लेट हम जिस डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं उसी को मान लें। मुझे 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं x को ही 18 डिग्री मान लूँ। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब मेरे पास तो 18 डिग्री की वैल्यू नहीं है, बट क्या ऐसा स्टैंडर्ड एंगल बनाना हो, देन अगर x 18 डिग्री है तो 5x कितना होगा? 18 5 जा 90 डिग्री। 5x को आप 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। अगर मैं 3x यहीं रख लूँ एक तरफ और एक तरफ 2x ले जाऊं, तो 2x इज 90 माइनस 3x और दोनों तरफ साइन लगा दूं। मुझे जो वैल्यूज चाहिए, साइन 2x इज साइन ऑफ, मतलब मैंने पहले 2x किया, इसको ऐसे मत करो डायरेक्ट अगर आपको समझ नहीं आता। पहले 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 3x। नाउ टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ साइन ले लो। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, और साइन 2 थीटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। कॉस 3x की वैल्यू क्या आएगी? क्या फॉर्मूला था? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर मैं cos x कॉमन ले लूं, अब cos x कट हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय, ऐसे कट करने की जगह यूं लिख देंगे, डिवाइडिंग बाय cos x ऑन बोथ साइड्स। और ये जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि ये cos 90 नहीं है जो हम कहें जीरो। cos ऑफ x है, x इज 18 डिग्री, तो वो जीरो तो होगा नहीं। सो नाउ 2 sin x इज 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। अब मुझे तो एक क्वाड्रेटिक बनानी है। साइन को तो cos में लिखूंगी तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, मुझे स्क्वायर रूट से तो बचना है। मैं cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर देती हूँ। दिस विल बिकम 4 माइनस 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 2 sin x। तो आपका क्वेश्चन बन गया 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 माइनस 3 प्लस 1 बनेगा, उधर जाकर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। अब हम 10th क्लास में सॉल्व करते थे, सॉल्यूशन निकालना हो तो x को t साइन x को t ले लो, 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज 0, t इज इक्वल टू साइन x। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, this implies t is equal to minus 2 plus minus b square is 2 का स्क्वायर 4 minus 4, a is 4, c is minus by 2 into a is, this will become minus 2 plus minus 4 4 जा 16 plus 4 20 by 8, तो t will become minus 2 प्लस माइनस 4 5 सा होता है तो 4 बार आके 2 बन जाएगा, 2 रूट 5 बाई 8 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4 इज टी। टी कौन था? साइन एक्स।
और x किसको माना था 18 डिग्री, तो साइन ऑफ 18 डिग्री इज -1 प्लस माइनस दिस। अभी भी इसमें एक बात, 18 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। √5 की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस, वैसे ही प्लस की लेनी चाहिए। देयरफॉर फाइनली साइन 18 डिग्री क्या हो गया, ये प्लस का लोगे तो हम लिखेंगे √5 माइनस 1/4, ये आ गया। नेक्स्ट, cos square x is 1 minus sin square x, तो 1 minus this implies cos square 18 degree is 1 minus sin square 18 degree, तो cos square 18 degree is इसका होल स्क्वायर। ओपन कर लो, √5 का स्क्वायर 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2 √5, 4 का स्क्वायर 16, this will become 16 minus 5 plus 1, 6 minus minus plus 2 √5 by 16, 10 plus 2 √5 by 16, ये cos square 18 है, दिस इज cos square 18, तो व्हाट इज cos 18 डिग्री, 10 plus 2 √5 डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर। तो आपने साइन 18 भी खुद निकाल ली, cos 18 भी आपने खुद कैलकुलेट की है। अब अगर आपको कोई बोले आगे की वैल्यूज निकालो, साइन 72 दैट इज 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, cos 18 के बराबर होगी 10 प्लस 2 √5/16। अब तो ये स्टैंडर्ड यूज होती रहेंगी, कोई कहे cos 72 तो cos ऑफ 90 माइनस 18 लिख दो 72 को, साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4, तो अभी आ जाएगा। कोई बोले cos 36 डिग्री, तो cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 या 2 cos स्क्वायर 18 माइनस, सॉल्व करो इसको, ये आएगा √5 प्लस 1/4 आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, ऐसे ही साइन 36 क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट। तो आप एक एक करके सारे निकाल सकते हो, 54 हो तो 90 माइनस 36 करके। बेटा सी, नेक्स्ट आपके पास अब क्वेश्चंस आएंगे जैसे प्रूव दैट साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1/2 √5 प्लस 2।
अब सॉल्व करना है, ना तो 24 डिग्री की वैल्यू पता है ना 6 की, बट 24 प्लस 6 30 की पता है, तो 24 माइनस 6 18 की भी पता है। तो फॉर्मूला बन गया बस आपका, वी नो दैट, हमने कल फॉर्मूला किया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो आप यहाँ पर बना दो साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 इज साइन ऑफ 24 प्लस 6 साइन ऑफ 24 माइनस 6 साइन 30 साइन 18 डिग्री। साइन 30 तो 1/2 और वो था √5 माइनस 1/4, ये बन गया √5 माइनस 1/8। रेशनलाइज कर लो क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में मांगा है, क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू √5 प्लस 1, 4/8 √5 प्लस 1, 1/2 √5 प्लस 2। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट 9 डिग्री माइनस टेंजेंट 27 डिग्री माइनस टेंजेंट 60 डिग्री 63 डिग्री प्लस टेंजेंट 81 डिग्री। टेंजेंट 9 माइनस 27 माइनस 63 प्लस 81। नाउ सॉल्यूशन देखो, टेंजेंट 9 और इसके साथ 81 ले आओ ताकि इनका सम 90 हो जाए, तो ये 81 माइनस टेंजेंट 27 माइनस टेंजेंट 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 करना 63 ही होता है, और यहाँ पर टेंजेंट 9 है, इसको कोट टेंजेंट ऑफ 81 को 90 माइनस 9 लिख दूँ 81 को, माइनस टेंजेंट 27 माइनस टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कॉट 27, टेंजेंट 9 टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कॉट प्लस कॉट 9 माइनस कॉमन ले लो टेंजेंट 27 प्लस कॉट 27, दोनों 9 डिग्री के आ गए, दोनों 27 के आ गए। अब इनको सॉल्व करो, टेंजेंट 9 प्लस कॉट 9 इनको क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट चलाते चलो इनकी, टेंजेंट 9 इज साइन 9 cos 9 cos 9 sin 9 माइनस 27 को sin 27 cos 27 cos 27 sin 27। सॉल्व अलग अलग करते चलो, बस एंगल सेम है, नीचे एलसीएम आएगा sin 9 cos 9 sin स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा sin 27 cos 27 sin स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 27। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये रह गया 1 sin 9 cos 9, और ये रह गया 1 sin 27 cos 27। अब एक बात बताओ, अगर ये ऐसे आ चुका है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin ए cos ए sin 2a, तो 9 का डबल 18 की तो वैल्यू मुझे पता है, और 27 का डबल 54, तो ये आपकी दो टर्म्स बनेगी, 2
by sin 18 डिग्री माइनस 2 by sin 27 का डबल 54 डिग्री 2 by sin 18 कितना है √5 माइनस 1 by 4 ऊपर चला गया माइनस 2 sin 54 को sin ऑफ 90 माइनस 36 लिख सकते हैं ये आ गया 8 by √5 माइनस 1 माइनस 2 by sin 90 minus theta is cos theta cos 36 degree cos 36 की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी क्या थी cos 36 की √5 प्लस 1 by 4 तो ये दोनों क्या बन गए 8 साइड पे √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 8 इंटू √5 कट गया 1 प्लस 1 2 by 5 minus 1 4 4 to the 8 2 to the 4 तो फाइनली सारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4 आपको अब क्वेश्चन बस यही ध्यान से करने हैं प्रूव दैट टेंजेंट 6 टेंजेंट 42 टेंजेंट 66 टेंजेंट 78 ये 1 के बराबर है इसको प्रूव करना टेंजेंट में तो हम प्रूव कर नहीं सकते पहला काम तो इसको क्या लिखूं लेफ्ट हैंड साइड लेकर tan 6 tan 42 tan 66 tan 78 इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 5 sin 6 cos 6 sin 42 cos 42 sin 66 cos 66 sin 78 cos 78 ये एक तो पहले साइन कोस में बदल दिए साइन कोस में बदलने के बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो तो देखो 66 और 6 ले लो ताकि इनका डिफरेंस 60 आ जाए और सम करूं तो 72 आए आप दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हो 72 18 का मल्टीपल है जहां पर भी ऐसा कुछ मिल जाए आप कर सकते हैं तो आप क्या करो 2 sin 66 sin 6 और दूसरा कर दो 2 sin 78 sin 42 पहले ही अरेंज करके लिख दो बड़े वाला आगे लिख दो छोटे वाला पीछे मैंने 2 और 2 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर तो वही 4 से नीचे भी करेंगे 2 cos 66 cos 6 2 cos 78 cos 42 अब चलो 2 sin a sin 2 sin क्या होता है cos माइनस cos तो cos में पहले डिफरेंस आता है 66 माइनस 60 माइनस cos सम कितना है 72 2 sin cos माइनस cos पहले 78 माइनस 42 36 माइनस cos 120 डिवाइड में 2 cos 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 प्लस cos होता है तो cos 66 cos 72 प्लस cos 60 यहाँ आ जाएगा cos 120 प्लस cos 36 नाउ जिसकी वैल्यू पता है उसकी तो वैल्यू डालो cos 60 1/2 माइनस cos 72 cos 36 cos 120 माइनस हाफ होता है तो माइनस माइनस cos 72 .
ठीक है, ये आ गया cos 72 एज इट इज प्लस cos 60 की वैल्यू हाफ। ठीक है, नेक्स्ट आया cos 36, cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ। तो हमने इनकी सबकी वैल्यूज डालनी है। cos 72 अभी सॉल्व किया था, किसके बराबर है? cos 72 साइन 18 डिग्री होता है, √5 - 1/4। और cos 36 अभी बताया था, √5 + 1/4। तो दोनों की वैल्यूज पुट करो और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो आपके 3.9 का मैंने आपको बेसिक समझाया है। आज एक तो आप 3.9 एक्सरसाइज कवर अप करोगे, और अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज का मेथड बता रही हूँ ताकि आज आप सोल्व करने का क्लास नहीं होगी। तो नाउ द टॉपिक कम्स इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। 100% एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जो भी आपके डाउट्स है ना, डाउट्स बेटा कल लेंगे, क्योंकि आज एक बार टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो, एक तो साइन 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, 36, 72, 54, ये सब बना सकते हो। एक 36 और 18, ये दो वैल्यूज लर्न कर लो साइन cos की, ताकि आपके लिए इजी हो जाए क्वेश्चंस करना। अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे करते हैं। सॉल्यूशन होंगे कौन, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें तो थीटा होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऑल द एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन trigonometric equation are called solutions of, जो भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, called solutions of trigonometric equations। ये trigonometric equations आएगा, सॉरी नो। जनरल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? अब दो तरह के होते हैं सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो होगा दैट इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स, जिसके अंदर जितने एंगल भी बन सकते हैं हम सब लिख दें, फॉर ऑल एंगल्स। अभी आप क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों बातें बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो सॉल्यूशन सिर्फ 0 to 2 पाई के बीच में है। सॉल्यूशन इन इंटरवल 0 to 2 पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आप जब करेंगे आपको तब क्लियर होगा। देखो, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, हमने एक बात करनी है, जहां कहीं पे भी आपको दिखे कि साइन एक्स को 0 लिया हुआ है, साइन एक्स 0 लिया हुआ हो, तो साइन एक्स कभी भी 0 के बराबर रखते हैं। तो आपके सॉल्यूशंस बता रही हूँ क्या क्या लिखेंगे। व्हेनेवर वी से साइन एक्स 0, तो आपने लिखना है दिस इंप्लाइज एक्स इज n पाई, n इज 0 और एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। n आपका इंटीजर होगा, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, कोई भी इंटीजर मिलेगा, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन जनरल। देखो, अब n पाई लिख दिया तो इसका मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई,
-2 पाई, -3 पाई, सारे ही तो सॉल्यूशन होंगे, बट ये सारे सॉल्यूशंस हैं, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है मैं नीचे लिख देती हूँ, जनरल सॉल्यूशन। आपको पर्टिकुलर फिर बताएंगे कैसे लेने हैं। अगर ये फर्स्ट रिजल्ट था, cos x कभी भी 0 के बराबर हो, तो हमें पता है cos एंगल 0 तभी बनता है जब वो ओड मल्टीपल होता है। तो दिस इम्प्लाइज x इज 2n + 1 π/2। n यहाँ पर भी n इज 0 और एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। फिर थर्ड है tan x = 0 कहीं भी मिले तो आप उसको टेंजेंट 0 नहीं लिखेंगे, खाली x इज इक्वल टू n पाई। यहाँ पर भी x n पाई आएगा, वेयर n इज 0 और एनी इंटीजर। ये ध्यान रखना। तो हमें ये 3 रिजल्ट याद करने हैं। इफ sin x is this, then x is this. If cos x is 0, then x is 2n + 1. If tan x is 0, then x is equal to n. तो साइन और टेंजेंट भी तो n पाई के बराबर आएगा, cos x में 2n + 1 पाई में। ये आपके जनरल सॉल्यूशन किसके हैं? 0 के इक्वल आए तो। अब जरूरी नहीं है साइन x हमेशा 0, cos x हमेशा 0 आए जब मेरे को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो। अब ऐसा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट थ्योरम्स है, मैं लिख रही हूँ। फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, sin x equal to sin y implies x is equal to n तो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, n इंटीजर होना चाहिए, बट sin x अगर sin y के बराबर है तो x जब भी sin sin हटाओगे, पहले हम क्या लिखते हैं, sin x इज इक्वल टू sin 30, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। नहीं, अगर ऐसा है तो 30 डिग्री यहाँ आएगा, n पाई प्लस -1⁻n इंटू π/6। ये जनरल सॉल्यूशन होता है। इस जनरल एक्सप्रेशन में से जो जो एंगल आपके 0 से 2 पाई के बीच आते हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे, और जो बाहर निकल गए वो प्रिंसिपल नहीं होंगे। बस इतना फर्क है, लेकिन हमेशा हम पहले जनरल ही लिखते हैं। कोई आपसे पूछ ले, मान लो कि ये कैसे बना, तो मैं एक करके भी दिखाती हूँ। देखो, इसका सॉल्यूशन देखो। गिवन दैट sin x इक्वल टू sin y, इसका मतलब sin x माइनस sin y 0 हो गया। साइन माइनस साइन क्या होता है? 2 cos साइन। अब यहाँ से दो केस बन गए, आइदर cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज 0 और साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज 0। अब तुमने जीरो वाला केस तो अभी पढ़ा था। अगर cos 0 हो तो x प्लस वाई बाई 2 किसके बराबर होगा? 2n + 1 π/2। और अगर ये हुआ तो साइन हुआ तो x माइनस वाई बाई 2 इज n पाई। अब यहाँ से 2 कट हो जाएगा, x प्लस वाई इज 2n + 1 पाई। मुझे तो x बताना है, x और y का रिलेशन। तो x इज 2n + 1 पाई माइनस वाई। इस माइनस को अगर सही ढंग से लिखना हो तो हम ये कह सकते हैं -1 की ओड पावर लिख दो, तब तो -1 ही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया। अब यहाँ पर देखो, x माइनस वाई इज 2n पाई, x is 2n plus y,
एक बात बताओ, अगर ये प्लस का y है तो प्लस के y को -1 की पावर 2n लिख दूं तो भी वो हमेशा प्लस रहेगा, क्योंकि -1 की पावर 2n इवन है, तो ये होना तो प्लस ही है। लिखने का तरीका, अब दोनों का अगर कंबाइंड सॉल्यूशन लिखो तो कंबाइनिंग बोथ सॉल्यूशंस, ठीक है, कंबाइन करें दोनों सॉल्यूशन को तो वी गेट एक्स इज, देखो अगर 2n+1 है तो -1 की 2n+1 है, 2n है तो 2n है, तो सीधा लिख दो ना n पाई प्लस -1 की पावर n पाई। ओड है तो ओड आ जाएगा, इवन है तो दोनों तरफ इवन आ जाएगा। वेयर n बिलोंग्स टू z। ऐसे आप और भी प्रूव कर सकते हैं, कॉस वाला भी। अब सेकंड थ्योरम क्या है नेक्स्ट, कि फॉर एनी रियल नंबर, आपको तो ये फॉर्मूला लर्न करना है बस, x एंड y, cos x is equal to cos y implies x किसके बराबर आना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू 0, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस वाई होगा। कॉस में भी ऐसे ही करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और एक आएगा फॉर, नेक्स्ट थ्योरम में अगर कॉस को हटाएंगे तो 2n पाई प्लस माइनस वाई होता है, साइन साइन हटाओगे तो n पाई प्लस -1 की n वाई होता है। एंड फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, tan x इक्वल टू tan y हुआ और टेंजेंट हटाना हुआ तो x इज इक्वल टू, ये प्लस ही होता है, n पाई प्लस वाई। तो अब आपको इस टाइप से सॉल्यूशन सॉल्व करना है। देखो एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, एग्जांपल देखो, sin x इज 1/√2, ये गिवन है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसने बोला फाइंड, ऐसे आता है क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स, मुझे पता है 1/√2 असली में किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 45, स्टैंडर्ड एक वैल्यू लिख दो। अब साइन साइन हटेगा तो x इज n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई/4, ये एंगल्स आ गए। अब आपको क्या क्या लिखने हैं एंगल्स, n को 1 डालेंगे, 0 रखोगे तो पाई/4, कोमा 1 रखोगे तो पाई माइनस पाई/4, ये पाई हो गया, ये -1 की पावर 1 -4, 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई/4, 2 पाई को क्रॉस कर रहा है, छोड़ दो। नेक्स्ट नेगेटिव लोगे n को तो माइनस पाई, -1 की बार 1 पाई -1 माइनस ही रहेगा, -पाई/4, ठीक है, और -2 पाई, n को -2 ले दो और प्लस पाई/4। तो ये इस टाइप से सोन आएंगे। आप जनरल 5-6 एंगल्स लिख कर देख लो, आपको पता चल जाएगा। पाई/4, 3 पाई/4, 8 + 1 9 पाई/4, क्रॉस कर गया 2 पाई को, 45 का। नेक्स्ट -4 पाई माइनस पाई, -5/4, -8 + 1 -7/4, x ओनली x is equal to पाई/4, 3 पाई/4 belongs to 0 to 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेट में 45 और 3 पाई/4 आता है, नेगेटिव आएंगे नहीं क्योंकि 0 से 2 पाई लेना है, छोड़ देंगे, और 9 पाई/4 2 पाई को क्रॉस कर चुका है, तो दो ही सॉल्यूशंस बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू पाई/4, 3/1। आप दोनों पुट करके देख लो, 45 पे भी 1/√2 आएगा और 3/4 पर भी, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे, जनरल सॉल्यूशन कभी भी आ जाए।
सीकेंट एक्स इक्वल टू 2, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2।